लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। 11 नवंबर को यानी कल दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में बिहार चुनाव के बीच पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में आज एक बार फिर प्रशांत किशोर पहुंचे। 3 साल पहले उन्होंने यहीं से बदलाव की यात्रा यानी जनसुराज अभियान की शुरुआत की थी और अब चुनावी माहौल के बीच उसी जगह लौटकर वो पहुंचे जहां उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण की इस धरती से आज़ादी की राह दिखाई थी, वैसे ही जनसुराज 14 नवंबर को नया इतिहास लिखेगा। पीके ने यहाँ पर दावा किया कि बिहार में इस बार आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि जनता ने वोट सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए दिया है ताकि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य छोड़ना ना पड़े। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर इस वीडियो में। सर, अपनी यात्रा की शुरुआत अपनी पदयात्रा की शुरुआत यहीं से की थी, भितिहरवा आश्रम से। कल चुनाव प्रचार का कल जो है वो लास्ट फेज का चुनाव है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? यात्रा की शुरुआत नहीं की थी। बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में सुधार के संकल्प की शुरुआत इसी आश्रम से, इसी परिसर से हुआ था और आज उसका एक चरण पूरा हुआ। करीब 3 वर्ष उस बात को हो गए और 3 वर्ष में जो कुछ भी हो सका है, प्रयास किया है कि ईमानदारी से, शुद्धता से, जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके इस आश्रम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। प्रधान जी, क्या फीडबैक है पूरे प्रदेश से आपके पास? फीडबैक मेरे भाई तो किसी के पास नहीं है। फीडबैक तो जो आप लोग दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो सब लोग सुन रहा है कि बिहार में पहली बार आजादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बदलाव का संकेत है। पहली बार बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़ा है तो एक तरीके से गांधी के इस आश्रम में, गांधी के विचार से, लोकतंत्र के मानने वाले लोग की सबसे बड़ी जीत है कि बिहार में आज तक 65% वोट कभी नहीं पड़ा है। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि ये 65% वोट बिहार में बदलाव का वोट है। 14 तारीख से बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट है। ये वोट इस बात के लिए है कि बिहार में भी अब बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी आगे पलायन न करना पड़े, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार, बिहार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो और इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट दिए हैं। जितने भी पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनेता हैं, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं है कि इतना लोग वोट दिया कौन है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोट किसको पड़ा है, उसको जब ये ही नहीं पता है कि वोट पड़ा कितना है, उस दिन 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं जारी किया है, चुनाव के प्रतिशत के आंकड़े जारी नहीं किए, तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि वोट कितना पड़ रहा है। लेकिन लोग टीवी पर, यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि वोट किसको पड़ रहा है। भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किसको वोट दे रहा है? इसलिए ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको दिखेगा बिहार में देश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से चंपारण के इसी धरती से गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नया इतिहास रचा था, एक नया सूत्र दिया था, एक नया हथियार दिया था, उसी तरीके से हम लोग का विश्वास है कि गांधी के भितिहरवा आश्रम से जो जनसुराज का अभियान शुरू हुआ है, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386